सो गाइस, जिस चीज़ का हम लोग को पूरा मंथ वेट रहता है या बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर्स का। सो बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 13 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें रिवील हुई हैं दोज आर मासिव। इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि आखिर बोरुटो कासिन कोजी से कैसे मिलता है और कासिन कोजी के ब्रोकन एबिलिटीज़ के बारे में भी जानने को मिलता है। तुम शॉक्ड हो जाओगे उन सभी को जान के। और इस चैप्टर को रीड करने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मे बी इन फ्यूचर बोरुटो विल डाई। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जूरा समझ जाता है कि बोरुटो उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। सो बोरुटो को फेयरवेल बोल के जूरा एक और स्नाइप करने ही वाला होता है, बट हमारे यंग लॉर्ड इतनी जल्दी थोड़ी मरने वाले हैं। सो उसी समय बक का शिंजू जूरा के सामने आ जाता है और वो बोलता है कि रिसर्च फिनिश हो चुकी है और बोरुटो को कोई हेल्प कर रहा है और बोरुटो को उसी के थ्रू थॉर्न सोल के बारे में पता है। और जूरा उस समय के लिए तो वापस चला जाता है और वो जाते जाते बोरुटो को वेरी लकी बोल के जाता है। वही दूसरी साइड हम बोरुटो को देखते हैं जो अपनी कॉन्शियसनेस खोने ही वाला होता है। उसी टाइम हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और इस फ्लैशबैक में काफी मासिव चीजें रिवील करी गई हैं। सो फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि बोरुटो के पीछे कुछ शिनोबीज अलायंस लगे रहते हैं और बोरुटो उन सभी से छिप रहा होता है। तभी वहाँ पे कासिन कोजी का टोड आ जाता है और वो बोलता है कि वो बोरुटो को बचा सकता है। बोरुटो ठीक वैसा ही करता है जैसा उस टोड ने बोला था कि उसके ऊपर हाथ रखे, तो बोरुटो वैसा ही करता है और बोरुटो डायरेक्ट समन हो जाता है कासिन कोजी के पास जो छिपा रहता है ओरोचिमारू के ओल्ड हाइडाइट पे। सो फाइनली बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स में भी ओरोचिमारू की बातें होने लगी और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि इस हाइडाइट को कासिन कोजी ने अपने गेंजुत्सु के थ्रू इनविजिबल करके रखा है और साथ ही में जो कासिन कोजी का टोड है वो एक रियल टोड नहीं आर्टिफिशियल टोड है। एंड देन कासिन कोजी अपना मास्क हटाता है और कासिन कोजी के मास्क हटाते ही बोरुटो को याद आ जाता है और वो बोलता है कि तुम तो वही हो जिसने मास्टर कोनोहामारू को मारने की कोशिश की थी। बट तभी कासिन कोजी बोलता है कि यू आर बोरुटो उजुमाकी, राइट। बोरुटो इसको सुन के शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि क्या तुमको ओमनीपोटेंस के बारे में पता है। कासिन कोजी बोलता है कि ज़्यादा तो नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि बोरुटो और कवाकी की पोजीशन स्विच हो चुकी है और सबकी मेमोरीज मिट चुकी हैं। बट बोरुटो वहीं पे पूछता है कि तो तेरी मेमोरीज क्यों नहीं मिटी। इसके रिप्लाई में कासिन कोजी सेज बिकॉज ही नोज दिस इज लाइकली टू हैपन। उसके बाद कासिन कोजी थोड़ा अपने बारे में बताता है कि उसको अमाडो ने बनाया था इसकी को रोकने के लिए ताकि वो डिवाइन फ्रूट ना कल्टीवेट कर पाए। और जब कासिन कोजी ने जिगेन के अंदर से इसकी को अवेक कर दिया था उसके बाद वो सोचता है कि उसकी काम तो यहीं पे खत्म होती है, बट उसके बाद ही उसको सारा फ्यूचर दिख जाता है एंड दिस इज डैम क्रेजी। एंड हम देखते हैं कि वो सब कुछ देख लेता है कि इसको हार जाएगा और कोड 10 टेल से क्लॉग्राइम बनाएगा। एंड ऑल्सो कासिन कोजी फ्यूचर में सिंजुस को भी देखता है जिसमें यू कैंट बिलीव दैट उसमें गारा का बेटा शिंकी का भी जो मौजूद था। आखिर किस किस को सिंजू बनाएंगे ये, मुझे तो लगता है काकाशी भी सिंजू बन चुका है क्योंकि तभी तो इतने देर से नहीं दिखाए उसको। और फिर हमें पता चलता है कि कासिन कोजी को ये भी पता है कि बोरुटो और कवाकी की पोजीशन स्विच हो चुकी है। उसके बाद कासिन कोजी समझाता है कि आखिर उसको ये पावर्स कैसे मिली। सो देखो, जब अमाडो ने सारे साइबॉक्स को बना रहा था जैसे डेल्टा हो गया, डायमंड, एडा या कोड और अपना कासिन कोजी भी, तब उसने सारे के अंदर द गॉड ऑफ ओत्सुत्सुकी शिबाई ओत्सुत्सुकी की सेल्स इम्प्लांट करा था क्योंकि शिबाई ओत्सुत्सुकी के सारे शिंजुत्सु आते हैं। सो इनमें भी कुछ उसकी ब्रोकन पावर्स आ जाएं, जैसे कि कोड के पास क्लॉग्राइम्स हैं और डायमंड के पास रिफ्लेक्शन है और वैसे ही कासिन कोजी भी अपनी शिंजू की पावर उस टाइम अवेक करता है जिस टाइम वो इसी से फाइट कर रहा होता है। एंड दिस पावर कॉल्ड 10 डायरेक्शंस, द पावर टू सी ऑल द फ्यूचर आउटकम। सो अपना बंदा फ्यूचर देख सकता है। एंड गाइस, उसने कुछ ऐसे आउटकम देखे थे जो बहुत टेरिफाइंग थे, जो हुए तो नहीं बट उसने देखे थे। उसने देखा था कि इसकी नारुतो बैरियन मोड को हरा देगा और वो कवाकी के अंदर रीइंकारनेट हो जाएगा और वो प्लैनेट में डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट करके प्लैनेट खत्म कर देगा। दिस इंसिडेंट है ना। तो आगे सुनो, उसने एक और पॉसिबिलिटी देखा था कि चैप्टर 79 में कवाकी बोरुटो और सरदा को मार देगा, बट आगे चल के कवाकी को कोड मार देगा और डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट करके प्लैनेट खत्म कर देगा, बट ये भी नहीं हुआ। फिर हमें यंग लॉर्ड पूछते हैं कि ठीक है तुम्हारी एबिलिटीज अच्छी है बट ये इससे फ़ायदा क्या होगा। आगे कासिन कोजी एक्सप्लेन करता है कि वो फ्यूचर्स की सारी आउटकम्स देखेगा और फ्यूचर बोरुटो ने जो जो स्किल एक्वायर की हैं वो उन सभी को अभी बोरुटो को सिखा देगा ताकि फ्यूचर वाला बोरुटो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। अब पता चला इसके इतने स्ट्रॉन्ग होने का राज। और उसके बाद हमें एक और वर्स्ट आउटकम देखने को मिलता है एंड दिस इज रियली टेरिफाइंग। हम देखते हैं कि फ्यूचर में 10 टेल्स कोड से फ्री हो जाएगा और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 400 सिंजू में। भाई 4 सिंजू तो इनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं, 400 को कैसे हैंडल कर पाएंगे। और आगे कासिन कोजी बोलता है कि बोरुटो विल डाई।
सैडली। और सिर्फ यही नहीं, कासिन कोजी ये भी बोलता है कि उसने बहुत सारी फ्यूचर आउटकम देखा है और ऑलमोस्ट सारी फ्यूचर आउटकम्स में सब में बोरुटो का मरना और शिंजू को कवाकी को खा के डिवाइन ट्री इम्प्लांट करना देख रखा है। बट बोरुटो को ना निराश करते हुए कासिन कोजी ये भी बोलता है कि अगर हम लोग अभी से फ्यूचर बदलना शुरू कर देंगे तो मे बी अवॉइड इसको कर सकते हैं हम लोग, मे बी। बट अपना यंग लॉर्ड नारुतो का मोटिवेशन लेते हुए बोलता है कि वो सबको बचा के रहेगा और वो अपना हेडबैंड पहनते हुए बोलता है कि वो कोड से फाइट करेगा, टेंटेल से फाइट करेगा, पूरे ओत्सुकी से फाइट करेगा, बट सबको बचा के रहेगा। ये हुई ना बात। एंड ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। एंड नाउ प्रेजेंट टाइमलाइन में हम देखते हैं कि हिमावारी ने शारदा को टच करके उसको हील कर दिया है एंड बोरुटो को हील करने ही वाली थी कि कवाकी भाई साहब रोक देते हैं। एंड सैडली हम देखते हैं कि कोनोहामारू हमारे यंग लॉर्ड के हाथ पर अमाडो के सीलिंग सेल लगा देते हैं, जिससे अब बोरुटो कोई भी निंजुत्सु नहीं यूज कर सकता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि जूरा उस थॉर्न सोल का यूज करके हिडारी को टोटली हील कर देता है। एंड उन लोगों के पास एक और थॉर्न सोल है जिससे उन लोग हार्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। एंड चैप्टर्स एंड शेयर। भाई दिस चैप्टर इज टोटली पिग। यहाँ पे हमें अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में पता चलता है, शिबाई के बारे में भी जानने को मिलता है एंड मासिव इन्फॉर्मेशन भी मिलते हैं। और भाई बोरुटो का डेथ वाला फेट बार बार चेंज कैसे हो रहा है, पहले वो कवाकी से बच गया और बाद में अभी जूरा से भी बच गया। कहीं कोई बोरुटो को जिंदा तो नहीं रखना चाहता, और रखना चाहता है तो क्यों रखना चाहता है। वैसे भी मोमोशिकी ने बोला था कि बोरुटो का फेट बहुत डार्क होने वाला है और हमें वो अभी वो दिख भी रहा है। सो ऑफिशियल चैप्टर आएगा तो इस पे और थ्योरीज वीडियो आएंगी, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए तुम अपने कमेंट बॉक्स में अपनी थ्योरीज और थॉट्स इस चैप्टर पे शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ओटाकू।